हैं कि इस प्रकार का सेशन बुलाया जा सकता है और कितना फायदेमंद या कारगर हो सकता है? देखिए, मैंने ये डिमांड इसलिए किया कि प्रधानमंत्री ने देश को ये कहा था चीन की फौज ना घुसी हुई है भारत की टेरिटरी में, ना कोई है वहां पर, ना कोई घुसा हुआ है। और ये जो प्रधानमंत्री ने देश को जो बात बताई थी ये झूठ साबित हुई, क्योंकि चीन आज भारत के एलएसी के अंदर बैठा हुआ है, भारत के टेरिटरी में बैठा हुआ है, और इसीलिए चीन डेप्सांग डेमचौक से नहीं हट रहा है। वहाँ उसकी पीएलए की फौज है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में भारत की टेरिटरी में चीन कई परमानेंट स्ट्रक्चर्स के घर गांव बना चुका है। तीसरा, अमेरिका खुद कह रहा है, उनकी रिपोर्ट है कि चीन यहाँ पर ऐसा कर रहा है। तो हमारा बोलना ये है कि क्योंकि मोदी सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है और ये इनकी डेलिबरेट खामोशी है, जिसको अंग्रेजी और डिनायल है, तो हम ये इस बात का डिमांड करते हैं कि अब जब लोकसभा का विंटर सेशन होगा, इसमें एक पूरी डिबेट होनी चाहिए। चीन की फौज जो भारत की टेरिटरी में बैठी हुई है, और दूसरी बात यह है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन को सरकार उन मुकामात पर लेकर जाए जहां पर चीन की फौज बैठी हुई है। हाँ, हम जाने तैयार है, मैं तो जाने तैयार हूं, लेके जाइए, हम देखना चाह रहे हैं ताकि हम अपनी सॉवरेनिटी को उसका वहां पे उसको बरकरार रख सके। और तीसरी बात यह, अगर सरकार पार्लियामेंट लोकसभा में उस डिबेट के लिए अगर ये कहती है कि नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, डिबेट नहीं हो सकती है, तो लोकसभा के रूल 248 के तहत एक सीक्रेट सिटिंग हो सकती है जिसको कोई मीडिया के लोग नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे, आप वो डिबेट करवाइए। और चौथी बात यह है कि 2014 से पहले श्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे कि देश का मसला बॉर्डर पर नहीं है, देश का मसला दिल्ली में है। बॉर्डर का मसला, फौज का मसला, वो कहते थे कि दिल्ली में है। अब वही मसला दिल्ली में है, तो नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम, बहैसियत प्रधानमंत्री बिल्कुल खामोश बैठे हैं, कभी चीन का नाम लेते भी नहीं है, ना ये कहते हैं देश को कि क्या चीन हमारी सरजमीन में बैठा है या नहीं बैठा है। तो इसीलिए ये हमने डिमांड किया है। पर सर, आप क्यों चाहते हैं कि ऑल पार्टी डेलीगेशन, जबकि आप ये भी कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो वहां पे कहीं कुछ बात नहीं कर रही है, तो आप चाहते हैं? नहीं, हम इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि देश को मालूम हो सके। जब कश्मीर में ये सरकार एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर गई थी, जब लेट अरुण जेटली भी उस डेलीगेशन के हिस्सा थे, राजनाथ सिंह साहब होम मिनिस्टर लेकर गए, तो यहां पर भी लेके जाइए ना। हमको छुपाना क्या है आपको? हम तो अपनी सॉवरेनिटी को असर्ट करेंगे एज एन ऑल पार्टी जाकर वहां पर चीन को एक जवाब देंगे कि हमारा इलाका हम देखना चाह रहे हैं। छुपाने की क्या जरूरत है? और ये प्रधानमंत्री और बीजेपी चीन के मसले में इतने खामोश क्यों है? ये तो हमारी जमीन में चीन बैठा हुआ है। सैटेलाइट के फोटोज आ रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में गांव बना चुका है। कई फोटोज आ रहे हैं कि डेमचौक में, डेप्सांग में चीन बैठा हुआ है, पीएलए की आर्मी बैठी हुई है। ऐसे तस्वीर भी आए हैं कि पिछले साल जो गालवान में हमारे बहादुर सिपाहियों की जो मौत हुई, इतने हमारे सिपाहियों की तस्वीर देखकर हमारा खून खौलता है, कैसे उनको चीन की फौज बिठा के रखी है वहां पर। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सरकार को इस पर बोलना चाहिए और आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में इस पर एक पूरी डिबेट होनी चाहिए। अगर सरकार ये जस्टिफाई करे कि डिबेट नहीं हो सकता, हम सिर्फ दो बड़ी पार्टियों को बुलाकर उनसे बात कर लेंगे, नहीं हो सकेगा। जितना उन दो पार्टियों को इस मसले पर हक है, उतना हमारा भी हक है। आप डिबेट कराइए रूल 248 के तहत। सर, उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को लेकर, चुनाव को लेकर आप इतना पोशीदा क्यों रखते हैं? किसके साथ जा रहे हैं? क्या है, आप अभी भी खुल के नहीं बता रहे हैं? और चंद्रशेखर आजाद ने आज यहाँ पे ये भी कह दिया है कि वो अगर मायावती को एक प्रपोजल देंगे, चाहेंगे कि वो भी उनके साथ जाए। देखिए, मैं अपनी पार्टी की स्ट्रेटेजी के बारे में या अपनी पार्टी के बारे में बात कर सकता हूँ। किसी और पार्टी के उनके नेता के बारे में उन्होंने इस तरह का जो बयान दिया, वो जस्टिफाई करेंगे, वो बोलेंगे। मैं तो प्रिवी नहीं हूँ। जहाँ तक हमारी पार्टी का है मसला है, हमारी स्ट्रेटेजी, हम तो अपना कैंपेन कर रहे हैं यूपी में।
अब देखिए आगे क्या होता है, तो जब होगा तो आपको बताएंगे। मगर हम तो पूरी तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। हमारे पास कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन हमारे पार्टी प्रेसिडेंट और हमारे जो जिम्मेदार कर रहे हैं। हम तो चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से कर रहे हैं। तो संख्या 100 से ज्यादा हो सकती है क्या? हमारे पार्टी प्रेसिडेंट, स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट ने ये फैसला लिया है कि हम 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सर, क्या आप भी चंद्रशेखर आजाद के उस राय से इत्तेफाक रखते हैं कि बहुजन समाज का वोट न बटे, इसलिए दोनों को साथ आना चाहिए? देखिए, वो काबिल आदमी है, वो अपनी बात खुद कर सकते हैं, उनको मेरी जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे सुनिए, वो काबिल है, वो अपनी पार्टी के बारे में वो खुद बोल सकते हैं, उनसे सवाल कर लीजिए आप। नहीं, आप दलितों की राजनीति आप ही करते हैं। नहीं, देखिए मैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि कोई अगर अपनी पार्टी की पॉलिसी के बारे में बोल रहा है तो मैं कैसा उस पर तबसरा करूंगा। राजनीतिज्ञ पूछ रहे हैं कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ये उनका पार्टी का ओपिनियन है, वो खुद काबिल है, अपनी पार्टी के बारे में बोल सकते हैं। अरे भाई, चले जा रहे हैं तो हम तो मैदान नहीं छोड़ा, हम तो खड़े हुए हैं। हम तो एक शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े हुए हैं। हम तूफान से मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम मैदान कहाँ छोड़े, हम तो खड़े हुए हैं, मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी से। हमारा आज भी वही इरादा है कि हम ये नहीं चाहते कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने और योगी आदित्यनाथ दोबारा उस प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बने। आज भी हमारी कोशिश वो है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो सर, सियासी दल वहां पे मजबूर हैं, उनके साथ हाथ क्यों नहीं मिला है? देखिए, अब हाथ किससे मिलेगा या गले मिलेंगे या क्या क्या मिलेंगे, ये तो वक्त बताएगा। नहीं, बीजेपी को आप रोकने की बात कर रहे हैं, तो जो वहां पे सियासी रूप से मजबूत पार्टियां हैं, जैसे हम तो आप हमको मजबूत क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये आपको करेक्ट करना चाहिए। वक्त बताएगा किससे हमारा अलायंस होगा, नहीं होगा। सर, योगी जी कैराना में ये है कि मुजफ्फरनगर का दंगा या कैराना का पलायन ये हमारे लिए पॉलिटिकल इश्यू नहीं बल्कि देश की आन बान शान का मुद्दा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी ने धर्म चक्र के घुमा दिया। जो पहले मंदिर जाने में कतराते थे वो आज बड़ा बड़ा तिलक लगाकर घूम रहे हैं, जैसे यही सबसे बड़े हिंदू है। यही एकता की ताकत है। देखिए, देश, सबसे पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उन्होंने शपथ ली है कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर, वो हम उनको ये कहता है कि आप सबसे बड़े इंडियन बनेंगे। आप इंडियन बनेंगे सबसे पहले। आप एक स्ट्रांग इंडिया क्रिएट करेंगे, आप एक स्ट्रांग यूपी क्रिएट करेंगे। तो ये शपथ में कोई मजहब की बात नहीं है, ना संविधान ये कहता है कि ये देश ये मजहब के मानने वालों का और इनका नहीं है। तो ये पहले इनकी गलती है, इनकी गलती यही है। दूसरी गलती है कि आपने कहा कि मुजफ्फरनगर, क्या कहा, देश के लिए मुजफ्फरनगर का दंगा, मुजफ्फरनगर देश की आन बान शान। हाँ, मुजफ्फरनगर का दंगा देश के लिए आन बान शान, ये मुख्यमंत्री कहते हैं। बड़ी ही अफसोस की बात है कि भारत के विभाजन के बाद अगर 50,000 लोग अपने घर से बेघर हुए तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद हुए, और ये मुख्यमंत्री उसको आन बान शान से जोड़ता है। इसमें कई लोगों का मर्डर हुआ, कई हजारों की तादाद में लोगों के घर जल गए, खेतें जल गई। इनको इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो दंगे को आन बान शान से जोड़ रहे हैं। और ये खुद केसेस विड्रॉ किए, 77 केसेस मुजफ्फरनगर के। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी जहनियत है, जो ये आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि जब 50,000 लोग बेघर हो गए, आज भी अपने घर को नहीं जा सकते, आज भी उनको इंसाफ नहीं मिला,
1000 केसेस फॉर वांट ऑफ एविडेंस कोलैप्स हो गए तो सरकार अपील नहीं करती, उल्टा केसेस को विड्रॉ करती है। और इस तरह की अनाप शनाप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुजफ्फरनगर का दंगा इनके लिए आन बान शान का मसला है। कौन सी आन बान शान का मसला है? इस पे तो अफसोस करना चाहिए, इस पे तो ये बोलना चाहिए कि दोबारा मुजफ्फरनगर में जो जिन लोगों ने वो कांड किया उन सब पे हम सजा दिलाएंगे उनको। आप वो नहीं कर रहे हैं। सर, तेलंगाना की बात करते हैं, हाल ही में चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और जहाँ पर टीआरएस हार गई और अभी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो काफी बातें कही बीजेपी के लिए, तो क्या आप समझते हैं कि तेलंगाना में अब बीजेपी चुनाव होती नजर आ रही है? नहीं, मैं देखिए एक बाई इलेक्शन वहां पर इटाला राजेंद्र जीते हैं, इसको आप ज्यादा इतना बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट मत दीजिए, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। जीते हैं जरूर, जनता ने उनको वोट दिया है और रिजल्ट आया है, इटाला राजेंद्र की कामयाबी हुई है, मगर इसको आप लोग बहुत जल्दी एक्साइटेड हो आते हैं। अरे सर, जो आंख से दिख रहा है सामने, हाँ, उसको नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? ऐसा सुनिए, आपको आंख से दिख रहा है, बात चीजों को आंख और दिमाग से देखकर एक बात करना पड़ता, तो वो तो आपको आंख से दिख रहा है। हमको जो दिमाग हमारा कह रहा है, आंख हमारी कह रही है, थोड़ा बहुत हमको जो तजुर्बा कह रहा है, यही बीजेपी नागार्जुना सागर के बाई इलेक्शन में जमानत जब्त होगी उनकी। सुन तो लीजिए, नागार्जुना सागर में जमानत जब्त हो गई, तो ये मत जाइए, ये कुछ होने वाला नहीं है। Sir, Nishad Party के chief claims Lord Ram was born into Nishad, and BJP always claims that even Hindu says son of Dashrata. What would you like to say, sir? You know, if you are saying that they are deceiving Hindus and all these statements are coming about, what would you like to say? नहीं, ये तो मोहन भगवत को बताना पड़ेगा जो डीएनए एक्सपर्ट है। आरएसएस के मोहन भगवत को बताना पड़ेगा ये बात, ये बता दें अब पूरे देश को। वो हर बार डीएनए की बात करते, तो हम तो कहेंगे कि श्री मोहन भगवत ही एक्सपर्ट है इस पर, वो बता सकेंगे। सर, मतलब ये डिसीव करना नहीं हुआ कैसे? मतलब व्हाई दे आर साइलेंट? नहीं, ये तो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो बताएंगे, हम क्या बताएंगे? वो बताएंगे, जनाब मोहन भगवत साहब बताएंगे, ये उनको बताना पड़ेगा ये बात क्या है, ये तो वो तय करेंगे ना।